अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सना फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। तो जी आज हम आलू मटर और गोश्त का सालन बनाएंगे। ये नहायत ही कम बजट तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आज हम आलू मटर गोश्त का सालन तैयार करेंगे। तो चलिए जी देखिए इस बात की स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने 1 कप सरसों का तेल डाल दिया। आप घी या ऑयल भी ले सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम करने के बाद अब हम इसमें 1 अदद कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। क्योंकि शोरबे वाला सालन बनाना है तो इस वजह से हम ज़रा इसको डार्क ब्राउन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्याज किनारों से ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद ब्राउन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। मैं आपको चम्मच में दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं गोश्त हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करने के लिए कि लहसुन अदरक जब हम डालेंगे तो उसके अंदर हम पानी डाल के उसको ऐड करेंगे। अकेले लहसुन अदरक नहीं डालेंगे। अगर फ्रेश गोश्त हो तो फिर लहसुन अदरक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम अकेला लहसुन अदरक डालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी डालने से ये है कि जो फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त है उसमें जो बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी। अब गोश्त को हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, बीच में स्किप करके ना देखा करें। अक्सर ऐसा होता है कि बीच में अगर स्किप करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ रह जाता है, तो जिसकी वजह से रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब हम इसमें मिर्च मसाले वगैरह ऐड कर देंगे। मिर्च नमक वगैरह डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 4 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम अपने सालन को अच्छी तरह भूनने लगा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। माशाल्लाह से हमारे मसाले की बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। आज हम सालन को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि बहुत ही कम टाइम में सालन तैयार हो सकता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा भुना जा चुका है। मैं चम्मच में रख के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा भुना जा चुका है। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 अदद आलू ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट की भूनने लगाएंगे। तकरीबन 3 मिनट की हम इसको भूनने लगा चुके हैं। अब हम इसमें 3 पाव मटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह अपने मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने सालन की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सालन को भुनने लगना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद भुनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सालन भुना जा चुका है। अब हम इसका शोरबा लगा लेंगे। आप जितना पानी डालना चाहें आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। पहले हम कम पानी डालेंगे ताकि हम किनारों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। किनारों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हम बाकी पानी ऐड करेंगे और इसके ऊपर पकने के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसके पकते हुए। तो अब हम अपना शोरबा चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सालन हमारा पकना शुरू हो गया है। अभी ये पकना शुरू हुआ है, शोरबा जो है वो पकना शुरू हुआ है। तो अब हम दोबारा फिर से इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शोरबा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो सालन हमारा तैयार तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आंच को स्लो कर देंगे। आप अपने हिसाब से 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं क्योंकि पहले मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाली। वो साबित डाल के हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे लगा के रख देंगे। इससे क्या होगा कि सालन में खुशबू बहुत प्यारी आएगी। दम पे लगाने के बाद अब हम अपना सालन चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मिर्ची जो हैं वो भी पक चुकी हुई हैं, कलर उसका चेंज हो गया है और सालन भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम सालन चेक करेंगे अपना। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा टेस्ट है सालन का। अब हम चूल्हा बंद करके इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम सालन चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से लुक वाइज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है सालन। सालन हमारा तैयार हो चुका था। हमने चूल्हा बंद कर दिया था, ढक्कन देकर रख दिया था ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। अब हम इसको अपने एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अगर ऐसा हो कि कभी आपके सालन के ऊपर ऑयल ना आए तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि चूल्हा बंद कर दीजिएगा, उसके ऊपर ढक्कन देकर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, तो खुद ब खुद ऑयल उसके ऊपर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।